जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर रोहतक से। ठेका प्रथा के खिलाफ पीजीआई के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर किया है प्रदर्शन। तो दोस्तों पीजीआई के कर्मचारी जो इस महीने की 2 तारीख से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, कल इन्होंने अर्धनग्न होकर एमएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये प्रदर्शन हो रहा है ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और कौशल रोजगार निगम में शामिल होने के लिए। तो कौशल रोजगार निगम में ये कर्मचारी शामिल होना चाह रहे हैं और उसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बताया गया है पीजीआई के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठेका प्रथा के खिलाफ सोमवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने पीजीआई प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर ठेका प्रथा को बंद कर कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित नहीं किया गया तो वे परिजनों सहित धरना देकर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इससे पहले 5 जून को इन कर्मचारियों ने मेडिकल मोड़ पर भीख मांग कर विरोध जताया था। तो पीजीआई के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी हेल्थ केयर संगठन व अनुबंधित कर्मचारी पीड़ित एसोसिएशन पीजीआई के बैनर तले 2 जून से ही हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है। कौशल रोजगार निगम में ये शामिल दोस्तों होना चाह रहे हैं। शीर्षक से ले लेते हैं दोस्तों, खबर आ रही है 62 सफाई कर्मचारी किए निलंबित। तो निलंबित कर दिया गया है 62 सफाई कर्मचारियों को। एसडीएम ऑफिस के बाहर लगाया अनिश्चितकालीन धरना। जी हाँ साथियों, बताया गया है डबवाली नगर परिषद के 62 सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा से हटाए जाने के बाद कर्मचारियों ने न्याय की मांग की है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उपायुक्त और नगरायुक्त को ज्ञापन सौंपा और एसडीएम दफ्तर के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वे धरना जब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। आखिर मामला क्या है दोस्तों, क्यों इनको निलंबित किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो कर्मचारियों का किया ठेका रद्द। तो हटाए गए कर्मचारियों ने बताया कि बीती मार्च 2024 से मार्च 2025 तक सेवाएं ये दे चुके थे। बीती 24 मार्च 2025 को 1 साल का नया टेंडर दोस्तों हुआ है। इसमें इन 62 महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि हटाए गए कर्मचारियों ने बीती 25 मार्च से 3 जून 2025 तक काम किया, यानी कि इस महीने की 3 तारीख तक इन्होंने काम किया। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार ने उन्हें कम वेतन दिया और भुगतान में देरी की। इसके विरोध में उन्होंने बीती 17 मई को धरने की चेतावनी दी थी और उन्होंने बीती 23 मई को धरना लगाया। हटाए गए कर्मचारी ने बताया कि ठेकेदार ने बीती 25 मार्च से 30 अप्रैल तक का वेतन 7200 रुपये प्रति माह की दर से दिया। यह राशि निर्धारित वेतन से कम थी। तो ठेकेदार ने बिना पूर्व सूचना के सभी कर्मचारियों का ठेका रद्द कर दिया। इससे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टोटल मामला है देखने में आ रहा है, जो इसका एक ही समाधान है कि जब ठेकेदार को ठेका दिया गया था तो किन शर्तों पर दिया गया था वो डॉक्यूमेंट बाहर निकाला जाए और उसमें जो भी शर्तें लिखी हुई हैं, भाई कर्मचारी यहाँ पर शिकायत करें कि कम वेतन दे रहा है तो उसमें कितना वेतन लिखा हुआ है, कौन कौन सी सुविधाएं कर्मचारियों को देगा एक ठेकेदार, वो सारी की सारी चीजें जो नियम शर्तें हैं वो चेक करने की जरूरत है। अगर उन नियम शर्तों के हिसाब से दोस्तों कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है तो ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और ये सारा का सारा काम कर सकते हैं जो अधिकारी हैं नगर परिषद के। तो दोस्तों नगर परिषद के अधिकारियों के ऊपर है, अब ये इसकी जांच करवाते हैं नहीं करवाते हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं उन्हीं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी आवाज उठाने का खामियाजा ये कर्मचारी भुगत रहे हैं। अब पूरा वेतन मांगना हर किसी कर्मचारी का अधिकार है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो एक बार चेक करवाने की जरूरत है किन शर्तों पर ये ठेका दिया गया था और ठेकेदार की लापरवाही है तो ठेकेदार के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना ठेकेदार की अपनी मर्जी है वो कर्मचारियों को रखे या न रखे। इसके बाद साथियों नांगल चौधरी से अपडेट ले लेते हैं। एचकेआरएन के 49 कर्मचारियों के निष्कासन पर जेजेपी ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, धरने प्रदर्शन का अल्टीमेटम। तो दोस्तों 49 एचकेआरएन कर्मचारियों का निष्कासन को लेकर आवाज उठाई है यहाँ पर जेजेपी पार्टी ने। बताया गया है एचकेआरएन के 49 कर्मचारियों के निष्कासन पर आक्रोश जताया है। नांगल चौधरी उपमंडल के एसडीएम मनोज कुमार की मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन भेज प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत समायोजित करने की गुहार लगाई है, अन्यथा जेजेपी कार्यकर्ता सरकार विरोधी धरने प्रदर्शन की रूपरेखा बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित करके कर्मचारी भर्ती किए थे। बीते विधानसभा सत्र में HKRN कर्मचारियों को जॉब गारंटी भी दी गई थी। जिन कर्मचारियों के 5 साल पूरे हो गए उन्हें जॉब गारंटी दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने 5 साल से कम अवधि वाले कर्मचारियों को जॉब से निकालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों नांगल चौधरी हलके के करीब 49 कर्मचारियों की सेवाएं बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी हैं। सरकार पीड़ित कर्मचारियों की सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करे, इसकी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं जजपा के कार्यकर्ता। और यहाँ पर अंत में देख लेते हैं बिजली के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल 9 जुलाई को। तो देश भर के करीब 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने किया हड़ताल में शामिल होने का फैसला। तो दोस्तों 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी भाग लेते नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो देश भर के करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी ही इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बाकी जितने कर्मचारी संगठन हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि ये प्रदर्शन किस लेवल का होने जा रहा है। तो राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल रहेगी 9 जुलाई को। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।